कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुलरवंश महापुराण की जय। भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए जो भक्तजन उद्धव गोपी संवाद को श्रवण करते हैं, सभी प्रकार के राग द्वेष संताप से शुद्ध होकर के मेरे प्रभु के शरण प्राप्त कर लेते हैं। आप सभी ध्यान लगा करके श्रवण करें। नेम से सूतमासीनः मविवाद्य महामतिम कथामृता रसस्वादः कुशला सोनिको ब्रवीत। एक दिन कन्हैया मथुरापुरी में विराजमान है। आज भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में विराजमान होकर के ब्रजवासियों की याद करके रो रहे हैं। भगवान को रोना आ रहा है। उद्धव जी नित्य प्रति की भांति भगवान के दर्शन करने के लिए पधारे। भगवान को रोते हुए देख करके क्या जगत का पालन करता, जगत का स्वामी त्रिलोकीनाथ रो रहा है। उद्धव जी चरणों में गिर पड़े कि लाला, मथुरा में आपको किसी प्रकार का दुख है, किसी ने कुछ कहा है, हमसे कोई अपराध हुआ है, हमें बताएं। आप आज इतने दुखी होकर के आंखों में आंसू भर के किसकी याद कर रहे हैं? भगवान कहने लगे, हे उद्धव, मुझे ब्रज की याद आ रही है। उद्धव, मुझे माता यशोदा, नंद बाबा, ग्वाल वालों की याद आ रही है। मुझे गोपियों की याद आ रही है। मुझे राधा रानी की याद आ रही है। उद्धव जी कहने लगे, जो परम ब्रह्म है उन्हें भी संसार की याद आती है। लाला, ये कैसी लीला है? तुम्हें ब्रज की याद आ रही है, गोपियों की याद आ रही है। भगवान जो है बड़े दया के सागर होते हैं। प्रभु की लीला अत्यंत रहस्यमय होती है। उद्धव जी ज्ञानी थे। उद्धव जी को अभिमान था, अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म को जानता हूं, ब्रह्म ज्ञानी थे। भगवान ने देखा उद्धव जी ज्ञानी है, परंतु भक्ति का रस भी चढ़ना आवश्यक है, भक्ति का रंग अवश्य चढ़ना चाहिए। इसलिए मेरे प्रभु आज भक्ति का ज्ञान उद्धव जी को देना चाह रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, लाला, ऐसी बात है तो तुम्हें मिला के ले आता हूं। भगवान ने कहा, हे उद्धव, तुम मेरा संदेशा लेकर के ब्रज में चले जाओ। उद्धव जी कह रहे, लाला, मैं ब्रज जाऊंगा जरूर, पर वो देहाती हैं, गामन में रहते हैं, उन गांव के ग्वालों के पास मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा, संदेशा पहुंचा के आ जाऊंगा। भगवान ने कहा, हे उद्धव, ये तो पता चलेगा तुम 2 घंटे रुकोगे या 6 महीने रुकोगे, ये तो वहीं पे जाके पता चलेगा। भगवान मनी मन सोच करके मुस्कुराए और बोले, उद्धव, ये संदेशा ले जाओ, मेरे ब्रजवासियों को सुनाना। उद्धव जी सभी संदेश लेकर के भगवान के रथ पर सवार होकर के, उद्धव जी की वेशभूषा भी कन्हैया जैसी थी, ब्रज की तरफ चल दिए। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज ने भी राजा परीक्षित से वर्णन किया था कि हे राजन, इधर ब्रजवासी जो हैं, जब से कन्हैया गए थे तब से ब्रजवासी पूरे लाला की बेड़े में रहते थे। ब्रजवासी मथुरा वाले रास्ते पर बैठ जाते और आकर के नित्य प्रति देखते, लाला कभी आएगो, लाला कभी आएगो। नित्य प्रति निहारते रहते। आज भी जब सुबह से शाम हो जाती, कोई भी नहीं आता, संदेशा नहीं आता, लौट करके जाते, अपनी अपनी मैयाओं की गोदी से ले जाते। मैया, कन्हैया तो आज भी ना आयो, लाला तो आज भी ना आयो। आज भी ब्रजवासी ग्वाल बाल बैठे हुए थे। सामने से उद्धव के रथ को आते हुए देखा, समझा कन्हैया आएगो, लाला आएगो, सभी दौड़ कर की गई।
जाकर के जैसे ही पहुंचे, पास में जाकर के देखा ये तो कोई और है, निराश हो गए। उद्धव जी ने उतर करके ग्वाल वालों से कहा कि भाइयों, मैं कृष्ण का सखा हूं। जैसे ही कृष्ण का सखा सुना, सभी ग्वाल वाल घेर करके खड़े हो गए। हमारे लाला ने क्या संदेशा भेजा है? उद्धव जी ने कहा, आप सभी के लिए संदेशा भेजा है, मुझे नंद बाबा के घर का रास्ता बता दो। ग्वाल वाल कह रहे हैं, उद्धव, नदी के किनारे आकर के पूछते हो पानी कहां मिलेगा? ये सामने जो नाली बह रही है, ये जो पानी नाली में बह कर के आ रहा है, इसी के किनारे किनारे चले जाओ, जाकर के जहां पर ये नाली खत्म होगी वही नंद महल है। हे उद्धव, ये नाली कहीं गलियों का पानी नहीं है, किसी घर का पानी नहीं है, ये नंद बाबा, यशोदा मैया सबके आंसू हैं। गायें रोती रहती हैं, ब्रिजवासी गोपियां ग्वाल वाल रोते रहते हैं, उन्हीं के आंसू बह करके एक नदी का रूप, नाली का रूप धारण कर लिए हैं। पहले से ब्रिज का पानी मीठा होता था, गोपियों के ग्वाल वालों के रोने से पूरे ब्रिज का पानी खारा हो गया है। कदली बन था जो राधा रानी के विरह से जल करके राख हो गया है आंसुओं से। उद्धव जी कहने लगे, अरे राम, इतना चमत्कार, ये क्या हो रहा है, इतना रोना? उद्धव जी पहुंचे, जैसे नंद बाबा के महल के सामने रथ को खड़ा किया, सभी गोपियों ने, ग्वाल वालों ने आकर के रथ को घेर लिया। उद्धव जी अंदर गए, जाकर के नंद बाबा से मिले, यशोदा मैया के पास पहुंचे। यशोदा मैया पाले के पास बैठी है कि कोई आवाज मत करो, मेरा लाला सो रहा है, मेरा लाला जाग जाएगा। उद्धव जी ने जाकर के प्रणाम किया, मैया मैं लाला का, कान्हा का सखा उद्धव हूं। यशोदा मैया ने उद्धव को गले से लगा लिया, कहा, उद्धव मेरा लाला कैसा है? तो यशोदा मैया कहती है, उद्धव मेरा लाला तो मेरे पास है, देखो सामने सो रहा है, ये वही आंगन है। एक दिन लाला जो है यहां पर आंगन में घूम रहा था, पायलियां बज रही थी, अपने पायलियों की आवाज से डर गया, अपनी परछाई को देख करके डर जाता। एक दिन लाला कन्हैया के हाथ से कौवा आया और हाथ से रोटी को लेकर के ले गया। काग के भाग्य को का कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तब लाला जिद करने लगा, मैया मैं जाऊंगा, काग से लड़ूंगा, रोटी लेकर के आऊंगा। लाला ने हमसे वादा किया था। नंद बाबा भी कहते हैं, बता दो श्याम से ऊदो, हमें कब मिलाओगे। हे उद्धव, लाला ने परसों की कहकर के गया था कि मैं परसों आ गया हूं, किया परसों का वादा था, बीत गए बरसों ही उनको। परसों की कह के गए, बरसों बीत गए हैं, कभी तो मिलाओगे, किस दिन लाला का आना होगा। उद्धव जी को कुछ उत्तर देते नहीं बंदा, पूरी रात निकल गई। उद्धव जी ने सबका संदेश दिया, प्रातः जमुना स्नान के लिए चल दिए। गोपियों ने घेर रखा था, पहले तो क्रूर अक्रूर आया था, अब ये उद्धव क्या लेने आया है। उद्धव को घेर लिया। उद्धव ने कहा, मुझे राधा रानी से मिलना है। सभी गोपियां राधा रानी के पास ले गई। राधा रानी केवल भगवान के विरह में, अपने कन्हैया की विरह में फूल गूंथती रहती, फूलों की माला बनाती, अपने कन्हैया के लिए बना के श्रृंगार करती, कन्हैया के लिए माला तैयार करती। सभी गोपियां घेर करके राधा रानी की सेवा कर रही हैं।
उद्धव ने जाकर के राधा रानी को देखा। राधा रानी के स्वरूप को देख करके उद्धव स्तंभित हो गया। त्रिलोक सुंदरी कोट ने काम गुलाम भय, जब कान बुनावली बनाई। कृष्ण भगवान से भी करोड़ों गुना सुंदर रूप, करोड़ों कामदेव को लजाने वाली राधा रानी बैठी हैं। आंखों से आंसू टपक रहे हैं। पूरा वन जल करके राख हो गया है। उद्धव ने जाकर के प्रणाम करा। उद्धव ने कहा कि देवी, भगवान कृष्ण का संदेश है, तुम कृष्ण को प्रेम करती हो। वो निर्गुण है, ब्रह्म है, निराकार हैं। उनके न हाथ होते न पैर होते हैं, और धारण करने के लिए हजारों सिर हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं। बिना नेत्र के देख लेते हैं, बिना कानों के सुन लेते हैं। निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देना अब उद्धव ने शुरू किया। अब तो गोपियों ने कहा, हे उद्धव, तुमने ब्रह्म ज्ञान दिया। उद्धव, ये बताओ, तुमने कहा कि ब्रह्म के हाथ पैर नहीं होते, कृष्ण ब्रह्म में, तुम्हारा ब्रह्म कोई और होगा। हमारा कृष्ण जो है उसके हाथ भी हैं, पैर ही हैं। ये बताओ, अगर उसके हाथ पैर नहीं होते तो उसने रास कैसे रचाया, माखन चोरी कैसे करी, बंसी कैसे बजाई। सभी गोपियां हमारी सुनो, हमारी सुनो। उद्धव जी से कहने लगी। भौरा आ गया। भौरे को देख करके कहती है, भौरा तू भी चला जा, श्याम की तरह कुटिल है, फूलों से रस चूसता है और रस चूस करके उन्हें छोड़ के चला जाता है। वैसे ही जैसे कन्हैया है, भ्रमर गीत गाया। अब तो सभी गोपियां जब उद्धव को ज्ञान दे रही हैं कि हमारा लाला तो सगुण है, उसके हाथ पैर नहीं, तो निर्गुण कैसा, ऐसे ब्रह्म की हमें कोई जरूरत नहीं जो दिखाई भी ना दे, जिसके हाथ पैर भी ना हो। ऊदो सूदो है चलो, सुन गोपिन के बैन, ज्ञान बजाई डुंडवी, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव तो ज्ञान की डुंडवी बजा रहा है, अब गोपियों ने प्रेम का ढोल बजा दिया। अब ढोल के सामने डुंडवी की आवाज क्या आएगी। उद्धव जो है राधा रानी के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, इतना प्रेम। उद्धव आए तो 2 घंटे की कह करके, अब उद्धव को 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद में उद्धव को होश हो रहा है, अरे मुझे 6 महीने बीत गए। उद्धव ने कहा, भी मैं जाऊंगा, लाला को लेकर के आऊंगा। लाला, इतना प्रेम कहां मिलता है, ये प्रेम तो ब्रिज के अंदर है। उद्धव दौड़े दौड़े गए। कन्हैया वैसे मुस्कुरा रहे हैं, आओ ज्ञानी जी महाराज, आप पधारे, ब्रह्म ज्ञानी आपका स्वागत है। उद्धव ने कहा, प्रभु चलिए, आप बड़े निष्ठुर हो। भगवान ने कहा, उद्धव कहाँ चलना है, और ब्रिज में चलिए, इतना प्रेम करने वाले हैं राधा रानी और सभी ब्रिजवासी। गोपियां रोते रहते हैं, नंद बाबा यशोदा मैया रोते रहते हैं। भगवान ने कहा, उद्धव आंखें बंद कर। उद्धव ने आंखें बंद करी, कहा आंखें खोल। आंखें खोल के देखा, पूरा ब्रिज मंडल प्रकट हो गया है। राधा रानी कृष्ण की बगल में बैठी हैं, सभी गोपियां सेवा कर रही हैं। देख करके उद्धव अचंभित हो गए, लाला ये क्या लीला है। भगवान ने कहा, उद्धव जहाँ राधा है वह कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वह राधा है। राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है। हे उद्धव, तुम ज्ञानी थे, मुझे केवल भक्ति का तुम पर रंग चढ़ाना था। भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा, ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है, इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ कहलाती है। उद्धव, मैं कभी ब्रिज छोड़ करके आया नहीं हूँ। ब्रिज गोपाल ब्रिज ही रहे गोपियन पास, दुष्टन के कछुकारने बने द्वारका नाथ। मैं तो ब्रिज का हूँ और ब्रिज में ही रहता हूँ, ब्रिज को कभी नहीं छोड़ता। हे उद्धव, ब्रिजवासी बल्लभ सदा, ये मेरे जीवन प्राण, इन्हें कबहू न विसारियो, मोय नंद बाबा की आन। ब्रिजवासी जो हैं मेरे प्राण हैं, ब्रिजवासियों को, ब्रिज को मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता। मुझे नंद बाबा की सौगंध है।
जैसे वचन सुले उद्धव जी चरणों में लोटपोट हो गए। भक्तों, भक्ति का रंग ऐसा ही होता है। इसलिए भगवान के सामने ज्ञान की आवश्यकता नहीं, भक्ति होनी चाहिए। प्रेम से नारायण की भक्ति करो। भक्तों, आज की कथा में विश्राम करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।